हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे कि आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th की है। अध्याय 4। ठीक है, अध्याय कौन सा है? 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोयले के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने कुछ बता दिया था कार्बन के अप्रूप के बारे में, और कार्बन के अप्रूप ही कोयला होता है। तो अब हम जानेंगे कोयले के बारे में पहले। ठीक है, तो अब देखिए, पहले अब हम सीखेंगे कोयले के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए कोयला क्या है। ठीक है, देखिए, कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष भूकंप अथवा ज्वालामुखी आने पर दब गए तथा धीरे धीरे रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप कोयला बन गया। ठीक है, देखिए, कोयला कैसे बना? तो क्या है ना कि जो बहुत पुराने जो वृक्ष थे, ठीक है, जो वृक्ष थे वो क्या हुए ना कि भूकंप आने पर या ज्वालामुखी आने पर नीचे दब गए। ठीक है, नीचे दबने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद केमिकल रिएक्शन हुआ अंदर। केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों का कोयला बना। तो कोयला बना। अब देखिए, कोयला भी जो बनता है वो कई प्रकार का होता है। ठीक है, कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला होता है 4 प्रकार का। ये कोयला 4 प्रकार का होता है। अब देखेंगे कोयला 4 प्रकार का कौन कौन होता है। ठीक है, तो अब देखिए, कोयला होता है 4 प्रकार का कौन कौन। तो देखिए, कोयला 4 प्रकार में पहला होता है लिग्नाइट। कौन? पहला होता है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट में कितना कार्बन आता है? तो लिग्नाइट में 70% कार्बन रहता है। लिग्नाइट में कितना रहता है? 70% कार्बन। और दूसरा प्रकार होता है उसका पीट। ठीक है, कोयला का पहला प्रकार क्या हो गया? लिग्नाइट। लिग्नाइट में कितने परसेंट कार्बन आते हैं? 70%। दूसरा है पीट। पीट में कितने परसेंट कार्बन आता है? तो पीट में से 60% कार्बन आता है। पीट में कितने परसेंट कार्बन आता है? तो पीट में 60% कार्बन आता है। और तीसरा है बिटुमिनस कोल। तीसरा क्या है? तीसरा है बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल में होता है 78% कार्बन। बिटुमिनस कोल में कितना होता है? 78% कार्बन। चौथा नंबर है एंथ्रेसाइड। क्या? एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड में होता है 90% कार्बन। एंथ्रेसाइड में क्या होता है? एंथ्रेसाइड में होता है 90% कार्बन। तो अब देखिए, ये कार्बन के बारे में हो गया। अब कार्बन के कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि कार्बन कैसे बनता है, कोल कैसे बनता है। ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए, अब पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि कोयले को वायु की अनुपस्थिति में लोहे की रिटार्ट में गर्म करने पर कोक बनता है। कोई पूछेगा आपसे कि कोक कैसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में एक लोहे की रिटार्ट में गर्म करते हैं तो हम लोगों का कोक बनता है। ठीक है, एक लोहे की डब्बे ले लेंगे, डब्बे में वायु की अनुपस्थिति नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति नहीं रहेगी। क्या करेंगे, उसमें कोयले को रख कर और आग लगा देंगे, तो जो बनेगा वो क्या होगा? वो होगा कोक बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है हम लोगों का कि जंतुओं की हड्डी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर एनिमल चारकोल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एनिमल चारकोल, जिसमें 10% क्या रहता है? कार्बन होता है। जिसमें 10% क्या होता है? कार्बन होता है। तो अब देखिए कि जंतुओं की हड्डी, जो जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उसके जो हड्डी होती है ना, उस हड्डी को हम क्या करेंगे? वायु की अनुपस्थिति में जला देंगे। वायु की अनुपस्थिति में जलाने के बाद क्या होगा कि हम लोगों को एनिमल चारकोल मिलेगा। क्या मिलेगा? हम लोगों को एनिमल चारकोल मिलेगा। एनिमल चारकोल जो मिलेगा जंतुओं की हड्डी में से, उसमें कितने परसेंट कार्बन रहेगा? तो उसमें 10% कार्बन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है कि तेल को वायु की अपर्याप्त सप्लाई में जलाने पर, यानी तेल को अगर वायु में जलाएंगे ना
तो हम लोग को लैम्प ब्लैक मिलेगा। क्या मिलेगा? लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक वही होता है जो जैसे जूते पॉलिश करने वाली होती है ना, वैसे होता है लैम्प ब्लैक, ठीक है। तो तेल को अगर वायु की अनुपस्थिति में हम जलाएंगे तो हम लोग को लैम्प ब्लैक बनेगा, जिसमें 89 से 99% क्या होता है? कार्बन होता है। जिसमें 89 से 99% क्या होता है? कार्बन होता है। तो अब देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है हम लोग के सामने कि लकड़ी का कोयला गन पाउडर बनाने के काम आता है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछ देगा कि लकड़ी का कोयला किसके काम आता है, तो ऑप्शन में भी दे देगा गन पाउडर। अगर ऑप्शन में दे देगा तो आप क्या करेंगे कि वहाँ से क्या कर देंगे? गन पाउडर ट्रिक कर देंगे। तो लकड़ी का जो कोयला होता है वो गन पाउडर बनाने में भी काम आता है। अब देखते हैं कि आगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कार्बनिक रसायन के बारे में, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अब हम लोग कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, कैसे कार्बन होते हैं, ठीक है। देखिए पहले ये समझेंगे हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले समझिए। तो देखिए रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का वर्णन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर से सुनिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का वर्णन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कोई आपसे पूछेगा कि केमिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो आप कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा उसके कंपाउंड्स का वर्णन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्बनिक रसायन। क्या कहलाता है? वो कहलाता है कार्बनिक रसायन। अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है, ये पेपर में बहुत पूछता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंखला के बारे में। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? श्रृंखला के बारे में कि श्रृंखला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हेडिंग है श्रृंखलन। क्या है? हेडिंग है श्रृंखलन। तो अब देखिए कि श्रृंखलन किससे कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से बंध बनाते हैं, यानी जो कार्बन परमाणु होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। तो बंध बनाते हुए श्रृंखला बनाने का गुण अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक होता है। यानी जो कार्बन के परमाणु होते हैं जो बंध बनाते हैं ना, वो जो दूसरे जैसे तत्व होते हैं तो उनकी तुलना में सबसे अधिक होता है, यानी सबसे मजबूत बांड बनाते हैं कार्बन, ठीक है। अब देखिए आगे, श्रृंखला बनाने की इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखला बनाने की इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अब देखिए मजबूत कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन की कई श्रृंखला लगे हुए हैं। देखिए 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यानी कार्बन की जब कई श्रृंखला लगे रहेंगे ना तो वो श्रृंखलन कहलाएगा। किसका? कार्बन का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम कार्बन की संयोजकता के बारे में। क्या? अब देखेंगे हम लोग कार्बन की संयोजकता के बारे में। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है? 2,4। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 हुए। तो अब देखिए कार्बन का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2,4 आएगा ना, तो बाहरी कोश में कितना हुआ? 4 ही हुआ। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अतः उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन से संयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे अपना अष्टक
पूर्ण करने के लिए। तो उस कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, जितना उसको इलेक्ट्रॉन अपनी अष्टक पूर्ण करने के लिए चाहिए उतनी ही कार्बन की क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। अब देखिए जो कार्बन होता है वो एकल बांड भी बनाता है, द्विबांध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है। तो अब देख लीजिए कार्बन एकल बांध कैसे बनाता है। एकल बांध में चारों तरफ रहेगा, ठीक है, एक एक कार्बन। अब देखिए एक एक बांड, आज जो द्विबंध होगा उसमें देखिए डबल डबल बांड होगा, ठीक है, एक साइड डबल बांड, एक साइड डबल बांड। आज ट्रिपल बांड में क्या होगा, एक साइड ट्रिपल बांड हो जाएगा, एक साइड सिंगल बांड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।